मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के इस सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन और इसका शुभारंभ चांदनी चौक लोकसभा की इस आदर्श नगर विधानसभा सीट से किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ऐसा करके मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाया है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चांदनी चौक लोकसभा की विधायक है। मैं एक बार फिर आपका प्रणाम करता हूं। 60 दिन की हमारी सरकार है। 60 दिन में मुझे ध्यान नहीं आता कि एक भी दिन, एक भी दोपहर, एक भी रात ऐसी होती हो जब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण हमको सड़कों पर नजर न आते हो। 10 साल हम दिल्ली के मंत्री की तो बात छोड़े, हम दिल्ली के बड़े अधिकारियों की शक्ल देखने को तरस गए। लेकिन परिवर्तन, दिल्ली की जनता ने परिवर्तन लाया और आज आपको दिल्ली की किसी भी सड़क पर चले जाओ, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री या हमारे विधायकगण या हम सांसदगण कहीं ना कहीं आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि हम सबने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली का चाल, चरित्र और चेहरा बदलने का संकल्प ले लिया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभाव में भाव भरते हैं और अभाव में भाव भरने के कारण से आज 1111 जल टैंकर्स का लोकार्पण दिल्ली की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं सभी सांसदों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय मंत्रीगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जल की समस्या हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अक्सर कहा जाता है जल ही तो जीवन है। और यह जीवन देने का काम अपनी प्रथम वरीयता में दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ने अपने एजेंडे पर रखा। इससे साफ झलकता है कि हमारी सरकार की कमिटमेंट क्या है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। और जहां तक जब हम जल की बात करते हैं तो सिवर हमारा दिमाग में आ जाता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि एक अजीब वाकया हो गया। अभी 10 दिन पहले वजीरपुर विधानसभा में एक सिवर था जो कभी साफ नहीं हुआ और मैं आपके नेतृत्व को बधाई देता हूं। आज वो सिवर में आदमी चल करके जा रहा है। ये प्रतिबद्धता हमारी सरकार की है और यह केवल वजीरपुर में नहीं हुआ, यह दिल्ली के अनेक इलाकों में हुआ है। और हम सब सांसद इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम उस सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं जो सरकार ना खुद सोती है ना हमको सोने देती है। इतने कम समय में जिस प्रकार से बिगड़ती और बदलती दिल्ली की सारे सिनेरियो को, सारे इकोसिस्टम को दिल्ली सरकार ने अपने एजेंडे पर रख करके और उसको इम्प्लीमेंटेशन के चक्र में शुरू कर दिया, उसके लिए मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। और मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि परिवर्तन शुरू हो गया है और उस परिवर्तन में हम भी साक्षी बने। और जैसा भी हमारे चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे, जल का सदुपयोग और जल का संरक्षण ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी भी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम और आप मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली एक बेहतर भविष्य की ओर चल रही है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के माननीय मंत्रीगण और आप सभी को बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम रोज रोज दिल्ली सरकार करती रहेगी
और हमें आमंत्रित करती रहेगी। एक बार फिर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, चांदनी चौक से सांसद, आपके उद्बोधन के लिए और आज के इस अवसर पर आपने अपने विचार, अपने उद्गार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम निवेदन कर रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी से, कृपया वे भी इस अवसर पर अपने विचार साझा करने की कृपा करें। आज के इस विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में दिल्ली बहुत ही तेजी से सर्वश्रेष्ठ दिल्ली होने की ओर अग्रसर है, ऐसी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, जिनके विभाग का ये कार्यक्रम है, उस दिल्ली सरकार के जल आपूर्ति व्यवस्था जिनके मंत्रालय के अंतर्गत है, ऐसे हमारे बहुत ही कर्मठ और जीवन में जो तय कर लिया उसको सिद्ध करने वाले मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी सांसदगण, यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार भाटिया जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे विभागों के सभी अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी और यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह मीडिया के भाई बहन। वैसे तो हमने कह ही दिया है कि यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार भाटिया जी हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी ने दावा कर दिया है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है जब इस ग्राउंड का नाम डीडीए ग्राउंड बुराड़ी कहा जाता है और दूसरा नाम इसका लिया जाता है तो निरंकारी ग्राउंड, तो उसमें भी बुराड़ी आ जाता है, लेकिन ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इसको हम आज से पूरी तरह मान लेते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी के संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन नाम तो बुराड़ी ग्राउंड ही वही रहेगा। मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां जहां भी गया तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है और इसी में हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और दिल्ली के प्रत्येक गली में आज एक ही चर्चा है कि क्या हम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि आपको हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी और इस विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए
एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ, एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका स्वागत करता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मनोज तिवारी जी, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद। आज के इस अवसर पर, इस मौके पर अपने उद्गार, अपने विचार, अपनी भावनाएं आपने हमसे साझा की। और जैसा कि अभी माननीय सांसद महोदय ने कहा, दिल्ली सरकार में जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन में इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई और आज के इस आयोजन में आप सब निश्चित रूप से उनके विचार भी सुनना चाहेंगे, तो आप सबकी कर्तव्यध्वनि के बीच में निवेदन कर रही हूं हमारे जल मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी से। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मेरे सभी दिल्ली सरकार में सहयोगी भाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, रविंदर सिंह जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव, हमारे दिल्ली के सभी मेरे मित्र सांसद भाई मनोज तिवारी जी, परवीन खंडेलवाल जी, कमलजीत सहरावत जी, मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे स्थानीय विधायक भाई राजकुमार भाटिया जी, दिल्ली जल बोर्ड की हमारी सीईओ मैडम, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए और खास तौर पे जो हमारे सारे टैंकर्स के ड्राइवर भाई हैं, जो ये पूरे गर्मी में हमारी दिल्ली की जनता को पानी की आपूर्ति करेंगे, वो सारे भाई, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और आज के इस कार्यक्रम में लगे हमारे सारे भाई बहन, मैं सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं, मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहां चलते थे किसी को पता नहीं होता था। मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहां जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहां जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को, मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है। पानी बहुत ही जरूरत का विषय है और ये गर्मी पर, आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं, दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार, ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया।
जो पीछे की आपदा की सरकार थी उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे भाई परवीन जी कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह नालों की सफाई हो रही है। इतना टन उसमें से कीचड़ निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वो केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आया, 20 तारीख को सरकार बनी और 20 तारीख को सरकार बनते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं। ना शनिवार देखते हैं, ना रविवार देखते हैं, ना कोई छुट्टी का दिन देखते हैं। चाहे ईद हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, हमेशा सड़कों पर, गलियों में, कीचड़ में अपने पैर गंदे करते, अपने हाथ गंदे करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 27 साल हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है। हमने 27 साल दिल्ली को पीछे होते हुए देखा है। ये 27 साल हमको पीड़ा होती थी कि जब भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। मगर दिल्ली की जनता ने इस बार करके दिखाया कि डबल इंजन की सरकार बनाई। उसी सरकार का ये हमारा परिणाम है कि आज आपको 1111 टैंकर यहां बुराड़ी के स्थान पर, ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो जगह जगह पर जाएंगे। और ये टैंकर केवल घरों में पानी की सप्लाई नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। हमारे विधायक, हमारे सारे विधायक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे टैंकर एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर सबको उपलब्ध रहे। और हमने अपने सारे विधायकों को बोला है कि इसकी निगरानी, इसके पॉइंट की संख्या, इसके पॉइंट की लोकेशन ये आपको बनानी है। जैसे जहां से डिमांड आए, बिना किसी भेदभाव के हमारे सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता करनी है कि पानी का टैंकर, पहले जो हमारी इससे पहले की सरकार थी वो केवल अपने वर्ग के लिए, केवल एक अपने वोट बैंक के लिए ये सारे टैंकर्स को चिन्हित करती थी कहां पर जाएंगे। पानी हमको मिल रहा है बिना किसी लीकेज के। सारे लीकेज को ठीक करना, हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है, जैसा प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप देख रहे थे, जितना जरूरी जल संरक्षण है उतना ही जरूरी जल प्रबंधन है। हमारा जल प्रबंधन अच्छा होगा तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं, पानी हमारा जीवन है। पानी को सोच समझकर यूज कीजिए, पानी को व्यर्थ मत कीजिए। मैं देखता हूं लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं तो पाइपलाइन लगा देते हैं, उसमें हजारों लीटर पानी एक गाड़ी को धोने में बर्बाद कर देते हैं। सुबह ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, उसमें इतना पानी वेस्ट हो जाता है। कृपया पानी को जितना जरूरत है उतना यूज कीजिए ताकि पानी दिल्ली के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिले। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं जो पहले की सरकार थी उसका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली में कैसे ठेके खोले जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली को कैसे सुंदर, स्वस्थ, दिल्ली में कैसे यमुना रिवर फ्रंट बने, दिल्ली में कैसे सीवर साफ हो, दिल्ली के हर व्यक्ति को पानी मिले। हम कोई लंदन, पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं, हम तो युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने का दावा करते हैं। दिल्ली को अपना वैसा ही स्वरूप, भारत की राजधानी जैसी होनी चाहिए वैसी ही राजधानी बने, हम केवल उतना दावा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात काम करेगी, बिना लालच के, बिना लोभ के काम करेगी, 24 घंटा 365 दिन काम करेगी। और जो हमारे सारे आपसे, दिल्ली की जनता से किए हुए वादे हैं वो सारे वादों को पूरा करेगी। मैं यहां पर जो हमारे टैंकर के सभी ड्राइवर भाई हैं, उनके सहयोगी भाई हैं, मैं आपसे भी आखिरी में यही कहूंगा कि अपना काम ईमानदारी से करना, जहां पर आपकी जो ड्यूटी हो वहां पर जाना, कोई चोरी चकारी मत करना। दिल्ली सरकार की तरफ से आपकी पूरी पेमेंट आपको समय से मिलती रहेगी, मगर आप अपना काम ठीक करना। बस हमारा ये प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जल मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश वर्मा जी। आपने सुंदर, स्वच्छ, बेहतर दिल्ली कैसे बने इसके विषय में हम सबको बताया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। तो जैसा कि अभी माननीय जल मंत्री जी ने कहा और उससे पहले हमारे चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे थे, हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो हमारे आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि भी हैं, निरंतर महिला के सशक्तिकरण की बात होती है। मैम ने स्वयं कई मंचों से इस बात को साझा किया है कि एक महिला वो घर भी चलाती है, परिवार को भी पूरा साथ लेके चलती है और ऑफिस भी संभालती है। और अगर आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो आज का ये मंच, ये अवसर, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी खुशी जो है वो दोहरी हो जाती है कि हमारी मुख्यमंत्री एक महिला हैं जो बखूबी समझती हैं कि एक महिला के लिए परिवार की दृष्टि से जल का महत्व क्या है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूं, कृपया जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जन सहभागिता पर अपने विचार साझा करने की कृपा करें। स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की। किसी कवि ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करे। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलके साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिलकर के ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा।
एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो परवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम आखिरी समाधान मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके, एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। एक नई सोच, एक नई प्रणाली और नई पारदर्शिता का शुभारंभ अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके बीच में जब ये टैंकर पहुंचेंगे, ये काम होगा, तो ये 1111 टैंकर जीपीएस सुविधा के साथ जनता की निगाहों में काम करेंगे। उनकी निगरानी स्वयं जनता करेगी। आज इस तकनीक का उपयोग करते हुए, इस डिजिटल इंडिया, इस डिजिटल दिल्ली का उपयोग हम हर एक विभाग में करने वाले हैं। हमने इस जल विभाग के लिए 9,000 करोड़ का बजट अपने बजट में रखा था, जिसमें लगभग 150 करोड़ तो हमने केवल इस चीज के लिए रखे कि पूरे के पूरे जल विभाग में कैसे स्मार्ट मीटर लगे, कैसे स्काडा के माध्यम से काम हो, हर जगह पानी कितना भेजा गया और पानी कितना डेस्टिनेशन तक पहुंचा, इसके लिए फ्लो मीटर्स होने चाहिए। हर जगह पानी की नपाई पूरी तरीके से हो, शुद्धता का पूरा प्रमाण उसमें लिया जाए, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। और बाकी भी हर एक मद जो दिल्ली के हित के लिए होना चाहिए, चाहे वो हमारे सूखी हुई वाटर बॉडीज है उसको डेवलप करने के लिए, चाहे हमारे पूरी की पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम है, चाहे हमारी जितने भी बड़े नाले नालियां हैं उनकी रीमोल्डिंग का काम है, उनको दोबारा से बनाने का काम है, चाहे डीसिल्टिंग का काम है, हर एक काम के लिए हमने फंड रखा है, ताकि फंड की वजह से दिल्ली का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि भाई पिछली सरकारें तो बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है, यहां तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6,000 करोड़ की तो आदरणीय प्रवीण जी
मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहां तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है, जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहां सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया, इसी कारण से दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। हमारे बहुत ही परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ये राजनीति राष्ट्र सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसके कारण से, इसके माध्यम से देश की, जनता की और समाज की सेवा होनी। इस मंच के माध्यम से कहते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि दिल्ली सरकार का एक एक काम, एक एक प्रोजेक्ट राष्ट्र सेवा और दिल्ली और समाज की सेवा में समर्पित रहेगा। पूरी तरीके से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और विशेष रूप से जितनी बुनियादी सुविधाएं दिल्ली को मिलनी चाहिए, ये पहला साल हमारा उन सब बुनियादी सुविधाओं को समर्पित है। जब कमलजीत सहरावत जी मुझसे मिली तो उन्होंने कहा, रेखा जी हमारी इतनी बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं और एक समस्या जो दिन रात हम देखते हैं वो है सीवर ओवरफ्लो की। सीवर बहते हैं और हम दुखी होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि काम तो ये दिल्ली सरकार का है। मैं आज अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को ये बताना चाहती हूं कि जहां एक और पिछली सरकार के राज में केवल 2 सुपर शक्कर मशीनें काम करती थी दिल्ली में, अब हमने 50 सुपर शक्कर मशीनें दिल्ली सरकार के माध्यम से सड़कों पे उतार दी है कि कहीं पे भी सीवर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो तो जा करके काम करना है। सरकार बिल्कुल एकजुटता के साथ में दिल्ली की समस्याओं के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, यमुना जी की सफाई हो, सड़कों की मरम्मत हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर एक दिशा में हमारा ध्यान है। और हमारे मंत्रीगण अपने अपने विभाग को पकड़ के जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, सच में 7 दिन वो लोग सड़कों पे जाके काम करते हैं और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आते हैं। दिल्ली में आने वाले मानसून में जल भराव ना हो, दिल्ली में आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की ओर पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देती हूं कि आज ये इतने टैंकर जब फील्ड में जाएंगे, आप लोगों की निगरानी में काम करेंगे, तो ये मान लीजिए कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कितनी सजग है। मुश्किलें कम नहीं है। मुझे बार बार रिपोर्टर पूछते हैं कि भैया बताइए कैसे काम करेंगे, समस्याएं तो ढेरों हैं। पिछली सरकारों ने हमें ये फील्ड जीरो से शुरू करने के लिए दी है, जहां दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में है कि देश की राजधानी होने के बावजूद लोगों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिलता, जहां पे सीवर की रिक्वायरमेंट यदि 9 मीटर डायमीटर की है तो आज भी छोटी छोटी सीवर लाइनें, आज भी भीड़ी भीड़ी पाइप लाइनें वहां पे बिछी हुई हैं। आज भी दिल्ली में जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आज भी जो जितने एसटीपी प्लांट्स हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों एसटीपी और वाटर टीपी बनाने की आवश्यकता है। आज भी वो जो नाले, इतने बड़े बड़े नाले यमुना में एज इट इज गिर रहे थे, उन सब पे काम करने की आवश्यकता है, जिसे सरकार ने, आज की दिल्ली सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली सरकार ने पूरे जोर के साथ में, पूरे संकल्प के साथ काम करने की शुरुआत की है। आखिरी में अपनी बात को
विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाएगी दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो ये सरकार ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जनता को समर्पित है, विकसित दिल्ली के लिए कार्यरत है, और इन कार्यों का लगातार आगाज आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे सभी माननीय सांसदों को मैंने कहा है कि तैयार रखिए अपने आप को और समय निकाल के रखिए। रोजाना कोई नया कार्य, रोजाना कोई नया उद्घाटन आपके समक्ष आएगा, और वहां पर आप उपस्थित रहें और उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने माध्यम से अपनी पूरी लोकसभा में लेके जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से हमारे जल मंत्री भाई परवेश वर्मा जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इस पूरे काम का बीड़ा उठाया, और रोजाना वो किसी न किसी क्षेत्र में नालों के काम के लिए, नालों की सफाई के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं। मैं ढेरों बधाई आपको देती हूं। एक बार फिर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्द, आपके उद्गार हम सब में नई ऊर्जा, नई जोश का संचार करते हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली वासियों को एक सौगात देने जा रही हैं। डैशबोर्ड और ऐप दिल्ली वासियों को समर्पित करने जा रही हैं। जैसा कि सभी मान्यगणों ने कहा, पूरे सिस्टम, पूरे मैकेनिज्म को और पारदर्शी और ईमानदार बनाने की दिशा में ये प्रयास। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा अभियान वीडियो का लोकार्पण करें व डैशबोर्ड और ऐप को लॉन्च करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। पानी की कमी तो थी ही, साथ में कमी थी नीयत की भी। साधारण दिल्ली वासी के लिए 2 बाल्टी पानी भी टैंकर माफियाओं के लिए व्यापार था। ये टैंकर माफिया सरकारी पाइपलाइनों को ब्लॉक करके वहां का पानी डाइवर्ट करके पानी की चोरी करते थे। फिर लोगों के हक का वही पानी उन्हीं को 2 गुना 3 गुना दाम से टैंकरों से बेचते थे। 45 डिग्री गर्मी में दिल्ली की बेहाल जनता रास्तों पे पानी के टैंकरों का घंटों इंतजार करती थी। लाचार जनता 500 रुपए का टैंकर 5000 तक में खरीदती थी। इस पाप का अंत होना जरूरी था। दिल्ली ने पूर्ण विराम हटाया और भरोसे की रेखा चुनी। नहीं, दूसरों की रेखा छोटी करके अपनी लंबी करने वाली नहीं, बल्कि समस्याओं से लड़कर खुद की रेखा लंबी करने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। एक नया युग दिल्ली में शुरू हुआ है। काम की तो अब शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार करने जा रही है टैंकर माफियाओं का सफाया। और बदलेगी दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था। अब टेक्नोलॉजी से होगा टैंकर व्यवस्थापन। अब होगी हर टैंकर की जीपीएस ट्रैकिंग। हर रूट, हर स्टॉप अब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। कंट्रोल रूम 24 घंटे। पानी की चोरी या दलाली मुमकिन ही नहीं होगी इस डबल इंजन सरकार में। अब दिल्ली बदल रही है। बूंद बूंद में पारदर्शिता, बूंद बूंद में भरोसे की रेखा।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से आज ये सौगात दिल्ली वासियों को दी गई है और जैसा कि सभी मान्यगणों ने कहा, आने वाले समय में ऐसे बहुत से उपहार, बहुत सी सौगात आपके लिए तैयार हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा आज जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है 1111 टैंकर्स को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रवाना किया जाएगा। सबसे पहले 50 टैंकर्स को मैम यहां से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। मैम आपसे निवेदन, कृपया उसके लिए मैम एक मंच हम लोगों ने तैयार किया है। ओके जी, कृपया यहीं पर व्यवस्था करवाई जाए झंडियों की। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जल मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश वर्मा जी, मैं मीडिया के सभी हमारे बंधुओं से निवेदन कर रही हूँ, कृपया आप इस मंच पे आ जाइए, इस स्टेज पे आ जाइए ताकि यू विल गेट अ बेटर व्यू प्लीज। आप सभी मीडिया के वीडियो हमारे जो एडिटर्स हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप लोग इस स्टेज पे आ जाएं। जी एब्सोल्युटली जी। तो अब वो क्षण जिसका आप सबको इंतजार है, प्रतीक्षा है, हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी अपने कर कमलों द्वारा दिल्ली वासियों को इस गर्मी के मौसम में ये सौगात देने जा रही हैं। 1111 जल टैंकर्स जो हैं वो दिल्ली वासियों को समर्पित किए जा रहे हैं ताकि जल आपूर्ति की व्यवस्था और सुचारू और सुगम और सरल और सहल हो जाए। दिल्ली सरकार की ओर से आज ये उपहार, ये भेंट, ये सौगात आपको दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा इन टैंकर्स को अब रवाना करेंगी और उनके साथ मंच पर उपस्थित सभी हमारे सांसदगण, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण व अन्य मान्यगण इस ऐतिहासिक क्षण में इस समय मंच पर घर घर तक शुद्ध जल, जल सारथी दिल्ली सरकार का संकल्प। बहुत ही उल्लेखनीय, ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण ये क्षण जल आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की दिल्ली सरकार के संकल्प के अंतर्गत आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर ये जल टैंकर्स को यहां से रवाना किया जा रहा है। दिल्लीवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है 1111 टैंकर्स के माध्यम से और इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व न्यायप्रिय बनाने का प्रयास दिल्ली सरकार का, जिसके अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल सारथी के रूप में यहाँ पर जो हमारे ये टैंकर्स इस समय यहाँ से जा रहे हैं, इन 50 टैंकर्स को यहाँ से आशीर्वाद देते हुए रवाना किया उन्होंने हरी झंडी दिखाकर। हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का दिल्ली सरकार का ये संकल्प, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था जल आपूर्ति की दिल्ली वासियों के लिए की गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस समय जो जल टैंकर्स हैं वो यहाँ से हरी झंडी पाते ही रवाना हो रहे हैं। तो पहले 50 टैंकर्स और फिर पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली के माननीय सांसदगण, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण व माननीय विधायकगण इस समय मंच पर